नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के वी राय, फॉर्मर एडवाइजर, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। आज हम सर्विस मैटर्स के अंतर्गत एक नए रूल के बारे में बात करेंगे। इसको कहते हैं CCS, रीडिप्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ रूल्स 1990। कई दफा वर्क स्टडी के कारण कुछ पोस्टें सरप्लस हो जाती हैं और उनको रीडिप्लॉय करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। अगर रीडिप्लॉयमेंट नहीं हो सकता तो उनको रिट्रेंच भी करना पड़ सकता है। ऐसे मामलों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने CCS, रीडिप्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ रूल्स बनाए हैं, जिनका हमें पालन करना होगा। कई दफा सरकार पोस्टों में कट करने के भी आदेश देती है। जैसे 90s में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने 10% कट लगाने के आदेश दिए थे, तो उसके अंतर्गत भी कई पोस्टें सरप्लस हो गई थी जो वेकेंट नहीं थी, परंतु उनके एम्प्लॉयज को रीडिप्लॉय करने की आवश्यकता पड़ गई थी। ऐसे में इन रूल्स की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ जाती है कि किस प्रकार से उनको रीडिप्लॉय किया जाए, रीट्रेन किया जाए, कहाँ भेजा जाए। इस संबंध में दिशा निर्देश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग से भी दिए हुए हैं। रीडिप्लॉयमेंट ऑर्डर्स के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेकर कई दफा स्टाफ को सरप्लस डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो उनको भी रीडिप्लॉय करना पड़ता है। डिटर्मिनेशन ऑफ पोस्ट, जैसे वर्क स्टडी हुआ और उसमें कुछ पोस्टें जो कभी क्रिएट हुई थी स्टाफ एम्प्लॉय कर दिया था, परंतु आज की डेट में उनकी आवश्यकता नहीं है, तो उनको सरप्लस डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ऐसे में जो है उन स्टाफ को रीडिप्लॉय करने के लिए एक सेपरेट विंग में रीडिप्लॉयमेंट सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस संबंध में सरप्लस स्टाफ सेल को बताया जाता है कि हमारे यहाँ इस प्रकार का स्टाफ है, उनकी सर्विस लेंथ अब ये है, उनकी क्वालिफिकेशंस ये हैं, उनका नेचर वर्क ये रहा है, अब इनको कहीं एडजस्ट किया जाए। तो ऐसी पोस्टों को सर्कुलेट करते हैं अन्य मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में, ताकि यदि वहाँ सिमिलर आइडेंटिकल पोस्ट हों जिन पर उनको ऑब्जर्व किया जा सकता है तो वहाँ उनको किया जाए। साथ ही यदि उनको किसी ट्रेनिंग देने के बाद रीडिप्लॉयमेंट किया जा सकता हो तो उसकी भी कोशिश की जा सकती है। जैसे किसी पोस्ट के लिए उसको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देने के बाद हम एडजस्ट कर सकते हैं ताकि वो पैरेलल इक्विवेलेंट पोस्ट पे लग जाए, और यदि वो चाहे तो डाउनग्रेडेड पोस्ट पर भी आना चाहे तो आ जाएगा, उससे वो रिटेंचमेंट से बच जाएगा। यदि ऐसा पॉसिबल नहीं होता तो उनको VRS स्कीम के अंतर्गत 3 मंथ का नोटिस दे दिया जाता है कि आप VRS ले लीजिए, परंतु अगर वो भी नहीं ले पाते तो हमें देखना पड़ेगा कि अब इनको कैसे रिट्रेंच किया जाए या कैसे एब्जॉर्व करने का प्रयास किया जाए। इस संबंध में गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि रिजर्व पोस्टों का जो है उसके अंदर स्टेटस, उसको भी नज़र मध्य रखा जाए, ताकि रिजर्वेशन का जो चार्ट है उसमें ज़्यादा कुछ ऐसी दुविधाएं ना आ जाए। द प्रपोजल फॉर एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ अगेंस्ट अनदर पोस्ट अवेलेबल विद इन द सेम डिपार्टमेंट, अगर वही हो तो सबसे बेहतर है उसको विद इन द डिपार्टमेंट। जैसे कुछ लोग एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे होते हैं, उनको मिनिस्ट्रियल में ट्रांसफ़र कर दिया, या मिनिस्ट्रियल वालों को एग्जीक्यूटिव पोस्टों में ट्रांसफ़र कर दिया, या किसी अकाउंट्स कैडर में ट्रांसफ़र कर दिया, थोड़ा बहुत उसको ट्रेनिंग दे दी या उसको जानकारी दे दी। इस प्रकार से उनको भी एडजस्ट किया जा सकता है। ऑप्शन फॉर रिटायरमेंट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय देम, यदि वो रिट्रेंचमेंट से बचने के लिए खुद ही रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो उनको भी ऑप्शन देने की वो ऑप्शन देने का अधिकार है, और 2 महीने के अंदर अंदर
फ्रॉम द डेट ऑन विच दे हैव बीन डिक्लेयर्ड सरप्लस अपना ऑप्शन दे सकते हैं कि वो रिटायरमेंट चाहेंगे या रिट्रेंचमेंट चाहेंगे। सेंट्रल सेल जो है वो ये कोशिश करता है कि इनको किसी प्रकार से ट्रेनिंग में भेजा जाए और 3 महीने के अंदर अंदर इनको ट्रेन करके किसी अप्रोप्रिएट पोस्ट के ऊपर लगाया जा सके। इसी प्रकार से वेयर इन एनी केस ए सर्पल एम्प्लॉय रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द पोस्ट ऑफर टू हिम for which he was sponsored by the central government, recommended by the UPSC, or refused to undertake training in new skills, so the action for redeployment should be treated as closed. यदि वो नहीं मानता कि वो ट्रेनिंग नहीं लेना चाहता तो ये उस पर डिपेंड करता है। यदि वो रीडिप्लॉयमेंट के अंदर नहीं आना चाहता ये भी उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसे केसों में फिर उसका रीडिप्लॉयमेंट का जो प्रोसेस है उसको स्टॉप कर दिया जाएगा और उसको अनफॉर्चुनेटली रिट्रेंच करना पड़ेगा, जिसमें उसको पूरे बेनिफिट शायद ना मिल पाए। अतः गवर्नमेंट एफर्ट्स तो यही करेगी कि इनको किसी न किसी प्रकार से रीएडजस्ट कर लिया जाए। बहुत से केसों में लोगों को छोटी मोटी ट्रेनिंग देने के बाद एडजस्ट भी किया जाता है, परंतु नॉर्मली हमने दिल्ली गवर्नमेंट में देखा है कि ऐसे केसेस रेयरली ही सामने आते हैं। जो सरप्लस पोस्टें होती भी हैं वो इंटरनली एडजस्ट करके दूसरी जगह उनसे काम ले लिया जाता है इंटरनल डिप्लॉयमेंट के माध्यम से, परंतु ऐसी प्रोसेस हमने दिल्ली गवर्नमेंट में कभी होते हुए देखी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट अवश्य इन रूल्स के अनुसार सरप्लस सेल बनाता है, रीडिप्लॉयमेंट करता है, उनको रीट्रेन करने का प्रयास करता है, तो वहाँ तो ये चलता होगा, परंतु हमारे यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट में ऐसी प्रथाएं लागू होते हुए हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। अतः हमारे लिए तो ये रूल्स ऑन पेपर ही रह गए हैं अब तक। आगे फ्यूचर में क्या होता है देखने की बात है। धन्यवाद।